प्रिय विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अंत में अपन देखते हैं कि नेपथ्य से एक ध्वनि आती है कि एक जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है और डर के मारे प्रियंवदा व अनुसुईया जाने लगती हैं और शकुंतला भी पैर से कांटा निकालने के बहाने घूमकर दुष्यंत को देखती हुई अपने प्रेम को अभिव्यक्त करके चली जाती है। शकुंतला के प्रति राजा भी खिन्न होकर पड़ाव की ओर चला जाता है। अब अपन इससे आगे का अध्ययन द्वितीय अंक में प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशति विष्णु विदूषक। इसके पश्चात दुखी विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक एक पात्र होता है नाटक में। यह नायक या राजा का सिंगारस में सहायक होता है। साहित्य दर्पण में विदूषक का लक्षण जो बताया गया है वो है श्रृंगारे अस्य सहाया विटचेट विदूषकाद्या कुसुम वसंताद्य विधय कर्म वपूर वेश भाषाद्य हास्कर कलह रतिर विदूषक शास्व कर्मज्ञ। विदूषक प्राकृत भाषा में बोलता है। मुख्य कथा वस्तु के साथ प्रासंगिक कथा भी चलती है। यह पताका और प्रक्रिया भेद से दो प्रकार की होती है। यह विदूषक की कथा पताका है और जो विदूषक होता है ये हंसाने वाला पात्र होता है। अपने हाव भाव कार्य व्यवहार से दर्शकों को हंसाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है उसका नाम मांडव्य है। इनका नाम भी होता है। तो देखो विदूषक क्या कहता है। दुखी होकर विदूषक नी स्वच्छ लंबी सांस लेकर कहता है, भोदिष्टम दुर्भाग्य है दुर्भाग्य एतस्य मृग्याशीलस्य राज्ञो यस्य भावेन निर्विणोऽस्मि। मैं श्रीकारी के व्यसनी इस राजा की मित्रता से दुखी हो गया हूँ। अयम मृगो अयम वराहो अयम शार्दूल इति मध्याह्ने अपि ग्रीष्म विरल पादप छायासु राजिष्णुमा हिड्यते अटवितो अटवी। यह हिरण जा रहा है, यह सूर जा रहा है, यह चीता। इस प्रकार दोपहर के समय में भी एक वन से दूसरे वन में गर्मी के कारण कुछ वृक्षों की छाया वाले जंगल के कुंजों में घूमते हैं। पत्र संकर कसायणी कृष्णानि गिरि नदी जलानि पीयन्ते। पत्तों के गिरने से कड़वे तथा कुछ गर्म पहाड़ी नदी का जल पीते हैं। अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्ठम आहारो भुज्यते। अनिश्चित समय पर भुने हुए मांस से युक्त खाना खाते हैं शिकार के लिए। तुर्गानु धावन कंडित संदेह रात्रवपि निकामम सैतव्यम नास्ति। घोड़ा दौड़ने से मेरे जोड़ों में पीड़ा हो गई है कि घोड़े के पीछे दौड़ने से। ततो महत्येव प्रत्युषे दास्या पुत्रै शकुनि लुब्धकैर् वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। और बहुत सुबह ही दासी पुत्र शकुनि के लोभी बिहेलियों के द्वारा जंगल घेरने के कोलाहल से जगा दिया गया हूँ। इयतेदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति। अभी भी मेरे शरीर का दर्द नहीं जा रहा। ततो गंडस्य ऊपरी पिटक समृत है। यह और भी फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया है। यति दुख में भी कहने का मतलब है दुख पर भी और दुख आ गया है। हय क्लास्मा स्व वहिनीषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम
तस्य विष्टस्य तापसकन्यका शकुंतला ममा धन्यतया दर्शिता। कल जबकि हम लोग उनके साथ ही थे, उन श्रीमान किनको, राजा दुष्यंत को, ने मृग का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करने पर तापस कन्या शकुंतला को देखा। सांप्रतम नगरगमनाय मनः कथमपि न करोति। इस कारण अब उनका नगर को लौट चलने का किसी भी प्रकार का मन नहीं करता, अर्थात नगर को लौटने का नाम भी नहीं लेते। अद्यापि तस्य तामेव चिंत्यतो अक्षणो प्रभातम आसीत। आज भी उन महाराज को उसी शकुंतला का चिंतन करते करते सारी रात बीत गई और जागते रहते ही प्रभात हो गई। का गति यावतम कृताचार परिक्रमम पश्यामि। क्या किया जाए, चलो ऐसे घूमकर इति परिक्राम्य अवलोक्य च ऐसे बाणां यवनिभिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः प्रवृत्त इतः एव आगच्छति प्रियवयस्य। यह प्रिय जस्य प्रिय मित्र राजा दुष्यंत तो धनुष को हाथ में धारण करने वाली तथा वन पुष्पमालाओं को पहनी हुई यवनी स्त्रियों से घिरे हुए इधर ही आ रहे हैं। अच्छा भवतु अंगभंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि। तो अच्छा, तो मैं भी अंगभंग से विकल सा होकर बैठ जाता हूँ। यद्येवम् अपि नाम विश्रमं लभेय। संभव है कि ऐसा करने से ही मैं विश्राम प्राप्त कर सकूं। यह कहकर इति दंड काष्ठम अवलंब स्थित है। यह कहकर दंडे के सहारे बैठ जाता है। ततः प्रविशति। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा। तब पूर्व निर्दिष्ट परिजनों से घिरा हुआ राजा प्रवेश करता है। राजा आत्मगतम मनि मन में कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मन सीजे रीतिमुभय प्रार्थना कुरुते। अर्थात अन्वय देखते हैं। अब इसका अन्वय इस प्रकार से है। कामं प्रिया न सुलभा तू मन है तद्भाव दर्शनाश्वासी मन सीजे अकृतार्थे अभी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। कामम भले ही, प्रिया न सुलभा प्रिय शकुंतला सुलभ नहीं है, तू मन है परंतु मेरा मन, तद भाव दर्शनाश्वासी उसके भाव को देखने से आश्वस्त है। मन सीजे कामदेव के अकृतार्थे अपि असफल रहने पर भी उभय प्रार्थना दोनों को परस्पर मिलने की जो प्रार्थना है, रतिम कुरुते परस्पर अनुराग को उत्पन्न करती है। अब देखो यहाँ पर जो राजा हैं दुष्यंत है, वो मनी मन में क्या सोचते हैं कि भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, किंतु मेरा मन उसके प्रेम में भावों को देखकर आश्वस्त है। कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों की परस्पर मिलने की उत्कंठा अनुराग उत्पन्न करती है। इस प्रकार से राजा सोचता है। अब आगे राजा कहता है कि देखो, स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्तया तया यातं यच्छनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यद्यपि सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मतप्रायणमहो कामेश्वतां पश्यति। देखो, इस श्लोक में शार्दूल विकृतम छंद है और उसमें 19 वर्ण होते हैं। प्रथम जो यति होती है 12वें वर्ण पे
और अंतिम 7वीं होती है। तो देखो, स्निग्धम वीक्षित मन्यतो अपि नैने यत प्रेरयन्तया तया यातम यच्च नितंबयो गुरुतया मंदम विलासाद्यव मागा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा सासूय मुक्ता शकी सर्वम तत्किल मत्परायण महो कामी स्वताम पश्यति। अब इसका अनुवाद देखते हैं। कामम अन्यतः, इस प्रकार से, अन्यतः अपि नैने प्रीरियन्तया तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितंबयोः गुरुतया विलासाद् इव यत् च मंदं याति मागा इति उपरुद्धया सा सखी यद्यपि सासूयम् उक्ता तत्सर्वं मत्परायणं किल अहो कामेश्वतां पश्यति। अन्यतः अपि, दूसरी ओर, अर्थात वृक्ष लतादि पर भी, नैने प्रेरियंतया, अपनी नेत्रों को डालती हुई, तया यत, उसके द्वारा, जो स्निग्धम वीक्षितम, प्रेम या अभिलाषा पूर्वक मेरी ओर देखा गया था, नितंबयो गुरुतया, नितंब भारी होने के कारण, विलासाद इव, लीला पूर्वक अर्थात श्रृंगार विलास की चेष्टाएं करती हुई सी, यच्च मंदम, जो वह धीरे धीरे यातम चली थी, मागा मत जाओ, इति उपरुद्धया, यह कहकर सखी के द्वारा रोकी गई, उसके द्वारा, सा सखी यद्यपि, उसने अपनी सखी प्रेमवदा से जो कुछ भी सासूयम उक्ता, ईर्ष्या पूर्वक कहा था, तत्सर्वम, वह सब कुछ, मत प्रायणम, किल, निश्चय ही मेरे लिए ही था, अर्थात मुझे लक्ष्य करके ही किया गया था। अहो, आश्चर्य है, कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति अपनी ही बातें देखता है, अर्थात स्वाभाविक भावों और चेष्टाओं को अपने लिए ही लक्षित मानने लगता है। दूसरी ओर वृक्ष लतादि पर भी अपनी दृष्टि डालती हुई, उसके द्वारा, यहाँ पर देखो राजा मनी मन में क्या सोचता है, क्या कहता है कि शकुंतला दूसरी ओर वृक्ष लतादि पर भी अपनी दृष्टि डालती हुई, उसके द्वारा जो प्रेम पूर्वक मुझ राजा को देखा गया था, नितंबों को स्थूलता के कारण मानव विलास पूर्वक उसके द्वारा जो मंद मंद चला गया था, मत जाओ, यह कहकर सखी के द्वारा रोकी गई, उसके द्वारा अपनी सखी, कौन, प्रियंवदा, जो उसकी सखी थी प्रियंवदा, ईर्ष्या पूर्वक जो कुछ कहा गया था, वह सब कुछ उसने मुझे ही लक्ष्य करके कहा था, ऐसा वह राजा मनी मन में सोचता है। और फिर लास्ट में कहता है, अंत में कहता है, अहो कामी श्वेताम पश्यति, कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही हृदयगत भाव देखता है, अर्थात दूसरे के द्वारा अन्य उद्देश्य से किया गया कार्य या कही गई बातें वह अपने लिए ही समझता है कि ये मेरे को ही मानकर कही गई है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि राजा मनी मन में शकुंतला के लिए चिंतन करता है कि प्रथम मिलन के समय शकुंतला ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर दृष्टिपात किया था, मेरे को देखा था, और जिस तरह से विलासपूर्वक उसका गमन था, प्रेम पूर्वक उसने मुझे देखा, सखी को उसने ईर्ष्या पूर्वक देखा, ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि वह मुझ पर अनुरक्त है, यानी मेरे से प्रेम करती है, क्योंकि वस्तुतः कामी जन सर्वत्र अपना ही भाव देखता है, आसक्ति के कारण प्रत्येक कार्य को अपने लिए ही उद्दिष्ट मानता है। यहाँ पर कामी व्यक्ति का जो स्वभाव ऐसा होता है कि प्रत्येक कार्य, वस्तु या कथन को वह अपनी ही दृष्टि से देखता है, भले ही वे कार्य उसको लक्ष्य करके नहीं किए गए हों, परंतु आसक्तिवश वह उन्हें अपने लिए ही मानता है। इस प्रकार से कालिदास ने ये जो वर्णन किया है, ये स्वभावोक्ति अलंकार को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे का अध्ययन अपन प्रिय छात्रों कल के व्याख्यान में करेंगे।